नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी देवरिया की, जहां एसडी कॉलेज में वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के सफल समापन के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत अहर्ता 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के साथ किया गया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को प्राप्त कराया गया। जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 अभियान की जानकारी दी। वहीं जिलाधिकारी ने SIR प्रक्रिया से भी अवगत कराया। इस दौरान समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद। SR की जो प्रक्रिया थी 27 अक्टूबर 2025 से लेकर आज 10/4/2026 को आज खत्म हो रहा है। फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन होके सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी मीटिंग करके उनको एक कॉपी भी हैंड ओवर की गई और ये सूचना हमारे जो जिले का वेबसाइट है, NIC का वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट का है, उसमें भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति देख सकता है, चेक कर सकता है। तो जब शुरुआत हुई थी तो हमारे जो वोटर्स थे 36,71,071 थे, 36,71,000। तो आज के टाइम पे 10/4/2026 को 29,62,418 है। एंड जब 3,696 बूथ थे, 1,723 पोलिंग सेंटर थे, तो आज 10/4/26 को 3,932 एंड 1,729 बूथ है। तो आज के टाइम पे जो हमारी जो SR प्रक्रिया में लगभग हमने 37 मीटिंग्स की गई है DO द्वारा और EROs द्वारा, एंड उन सबके मिनट्स भी उपलब्ध है। एंड BLOs को मिलाते हुए लगभग जब शुरुआत हुई थी 3696 BLO थी, अब 3932 BLO है। उन सबकी और EROs की, एडिशनल EROs की जिला इलेक्शन ऑफिस की सबकी टीम वर्क के तहत ये आज पूरा संपन्न हुआ है। इसमें कड़ी मेहनत BLOs द्वारा की गई। उन सबको मैं बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उनके आर्थक प्रयास से ये सब संपन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त जो आज इसमें मीडिया को भी स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि SIR प्रोसेस में उन सबने जागरूकता में इनका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रही है कि पब्लिक को जागरूक करना और समय समय पे सूचनाएं देना। इन सभी मीडिया बंधुओं को, सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को स्पेशल धन्यवाद एज अ DO में धन्यवाद देना चाहूँगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां जनपद के बांसपार पैदा स्थित SDE इंटरमीडिएट कॉलेज में वार्षिकोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसका उद्घाटन उप जिलाधिकारी देवरिया अवधेश निगम और विद्यालय के प्रबंधक हरिनाम यादव व संजय यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत, नाटक एवं देशभक्ति आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी सभी का मन मोह लिया और अभिभावकों व अतिथियों ने जमकर तालियां बजाईं। मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया, जबकि प्रधानाचार्य संजय यादव ने विद्यालय की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं पर प्रकाश डालते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उप जिलाधिकारी अवधेश निगम द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत राजन यादव, ग्राम प्रधान अजरेश यादव, जिला पंचायत सदस्य बलराम यादव सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिन्होंने बच्चों के प्रोत्साहन में बच्चों को मोमेंटम अपने हाथों से और बच्चों का प्रोत्साहन किया, मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए हम विशेष आभारी सरकार की आभारी है। यहाँ के जितने अभिभावक पसंद हैं वो भी खुशी का माहौल है। साहब को समय निकाल कर विद्यालय के लिए
किया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन जो हर एक विद्यार्थी को उसे सीखना चाहिए। सर ये कहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, कौन सा विद्यालय है आपका? इंटरमीडिएट कॉलेज 5 बार बैठा। कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इस कार्यक्रम में? विश्वविद्यालय के बहुत से बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लिए, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से किया और करने का प्रयास। क्या नाम है आपका? संजय कुमार यादव, प्रधानाचार्य विद्यालय को संचालित करने होंगे। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ विद्यालय बहुत अच्छे से चले, यहाँ पर विद्यालय अच्छे से प्रगति करें, अच्छे पौधे पे जाए, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है और हमेशा देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान के सफल समापन के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। आपको बता दें, जिसमें जिला अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि अभियान के दौरान बूथ स्तर पर प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े गए और मृत, अपात्र तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अद्यतन किया गया है। उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची संबंधित मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों एवं अन्य निर्धारित मध्यमों पर भी उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने नाम व विवरण की जांच कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है और इस अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी सूची की प्रति उपलब्ध कराई गई है। इसमें कितने वोट कटे, कितना क्या रहा? SIR की पूरी प्रक्रिया आप देखें नवंबर से लेकर लगातार कल तक चलती रही और आज फाइनल पब्लिकेशन इसका हो गया है। हमारे जनपद में 1642 बूथ और ये सब 977 केंद्र में हुए, 4 विधानसभा है। जब ये शुरू हुआ उस समय 13,98,000 के लगभग वोट थे, आज 11,74,000। मतलब एक तरह से डिफरेंस देखें तो 2,23,000 का डिफरेंस है। लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ जोड़ने, घटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया की गई। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वीकली, डेली जैसे यथायोग वार्ता की गई और हमारे BLO, सुपरवाइज़र, AERO, ERO सबने बहुत परिश्रम से ये सब काम किया है और बहुत बढ़िया से SIR की प्रक्रिया को संपादित किया है। अभी सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग वोटर लिस्ट की एक कॉपी भी देंगे, एक लिंक भी देंगे जिसमें देखा जा सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर भी पूरा वोटर लिस्ट अपलोडेड है, तो कोई भी देख सकता है। और यदि इसमें भी किसी का नाम छूटा हुआ महसूस हो रहा होगा तो फॉर्म 6 रेगुलर प्रक्रिया है, फॉर्म 6 भर सकता है। फॉर्म 6, 7, 8 की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। साल में 4 बार संभावना के आधार पर भी, अभी नहीं, हम अगले माह होंगे, अक्टूबर में होंगे, अगस्त में होंगे। जब भी हम यदि 18 साल के होने वाले हैं तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है वोटर लिस्ट बनाने की। सभी इसमें सकारात्मक भूमिका के साथ लगे एम्प्लॉइज़ और पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टी सबको मैं साधुवाद, धन्यवाद दे रहा हूँ कि अपनी संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में उन्होंने अपने रचनात्मक रोल अदा किया। धन्यवाद। सर, इस पूरी प्रक्रिया में सारी चीज़ें ठीक हैं, पर युवाओं की संख्या अचानक 500% बढ़ गई है, 5 गुना हो गई है। तो ये युवा क्या एकदम बढ़ गए हैं या आप 500% के हिसाब नहीं? 5 गुना हो गई सर। कितने? कुल 14,000। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट का लगभग 23 लाख एंड एबव है। 14,000 कहाँ आपको 500 गुना 500% दिख रहा है? बड़े हैं सर ज़्यादा। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6% हुआ और युवा केवल 5%।
ऐसा है, कुल संख्या 14,000 है। 23 लाख पॉपुलेशन का परसेंटेज आप देखिए तो अभी कुछ और होना चाहिए था, बढ़ा नहीं है, अभी कुछ और होना चाहिए था मानक के हिसाब से। जो आगामी समय में बच्चे भरेंगे, अभी फॉर्म से जो नहीं जान पाए होंगे भरेंगे। और आया इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के तहत करने का प्रयास की प्रक्रिया, और हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस प्रक्रिया का अविभाज्य अंग मानते हुए काम पारदर्शी और स्पष्ट वोटर लिस्ट बनाने में ये इसकी बड़ी भूमिका है, ताकि किसी लेवल पर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, भय भ्रम हो, उसका निवारण हो सके। और कोई गलती भी नहीं हो रही है क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज देने करना था, सबकी प्रतिभा क्षमता एक समान नहीं होती है, तो संभावनाएं बनी रहती है कि कहीं गलती समझाने में भी हो जाए। तो जहां भी कोई गलती होने की संभावना होती थी उसके बारे में संज्ञान ले लिया जाता था। कहीं से भी कोई सुझाव आता था तो उसको हम लोग उतना ही तत्परता से टिकट करते थे ताकि कोई त्रुटि न हो सके। और मुझे यह कहने में बहुत खुशी हुई है कि एज ए होल सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सक्रिय भूमिका भी इसमें दिए और परिणाम से भी संतुष्ट रहे। हमने किसी ने कोई शिकायत भले कर दिया कहीं, लेकिन जब उनको समझाया गया कि देखिए बस इसलिए है, वो भी संतुष्ट। तो अपनी संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूत, बेहतर और स्वस्थ बनाने में इस वोटर लिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। आप देखिए कई राज्यों में इलेक्शन कर हुए हैं, 88%, 89%। यह सब वोटिंग इसलिए कि वोटर लिस्ट स्पष्ट हो गया, मतलब जो नहीं रह रहे हैं वो सब क्लियर हो गया, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। और इसी प्रक्रिया के तहत कि हमेशा निरंतरता बनी रहे स्वस्थ और अपडेटेड वोटर लिस्ट नया से हुआ है। एक एक कॉपी सभी मेजर पॉलिटिकल मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग देंगे और हमारी वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। एक लिंक भी है, उस लिंक से भी हम लोग आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे, किसी को देखना है देखें, कहीं कोई इशू नहीं है। फॉर्म 7 पर बहुत इशू कई लोगों के मन में था। 1642 बूथ पर कुल 2320 वोट कटे। कहा कुछ काटने की तो योजना ही नहीं थी, स्वस्थ रखने की योजना थी, करेक्ट करने की योजना थी। तो जब गलत था, प्रमाणित गलत था, वो कट गया। और बतिए किसी के चाहने या किसी उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से कोई काम नहीं किया जाएगा। सदर में कुछ ज्यादा वोट कटे हैं तो सबके कारण आप लोगों को मालूम है, पॉपुलेशन है कैंप की, रेलवे कॉलोनी की, या जहाँ बाढ़ग्रस्त हमारा इलाका है वहां के लोग वहां भी यहाँ भी रहते हैं, तो दोनों जगह बना लिए। तो दोनों जगह बना लिए थे तो एक ही जगह रहना है, उस दृष्टि से सदर में कुछ ज्यादा वोट कटा था, वो भी जस्टिफाइड था। उसमें कोई जानबूझकर त्रुटि करने की दृष्टि से कुछ नहीं है। तो सब लोगों से अनुरोध है कि अब अपना देख लें, समझ लें और पूरे प्रयास की सार्थकता पर अपना लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होने के कारण संतोष भी व्यक्त करें। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां सिसवा में स्कूल चलो अभियान के तहत ब्लॉक संसाधन केंद्र से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में 100% नामांकन को बढ़ावा देना था। रैली को सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्होंने शिक्षकों व अभिभावकों से सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अपील की। रैली में पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिसवा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल चले हम सब बढ़ो और पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की जैसे नारों के साथ जागरूकता फैलाते हुए रोडवेज बस स्टैंड, हनुमानगढ़ी, गोपाल नगर, अमरपुरवा रेलवे स्टेशन रोड और स्टेट बैंक जैसे मार्गों से होकर पुनः
बीआरसी परिसर तक मार्च किया। इस दौरान बच्चों ने शिक्षा के महत्व से जुड़ी तख्तियां भी हाथ में ली, जबकि कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी वंशीधर सिंह, शिक्षक संघ अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र, मंत्री धीरज कुमार शाही, ARP अरविंद जायसवाल सहित अनेक शिक्षक व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां जनपद के पट्टी तहसील क्षेत्र में तेज आंधी और शॉर्ट सर्किट के चलते अलग अलग गांवों में भीषण आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें, आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते खेतों में खड़ी फसल खाक हो गई और किसान बेबस होकर नुकसान देखते रहे। सुबह गांव व कल्याणपुर में विपिन तिवारी, रविकांत तिवारी, माता दीन यादव, राम बहादुर यादव, विनोद यादव व लविश यादव की करीब 12 से 13 बीघा फसल जल गई। वहीं बरगुपुर, नवाबाद, भिवनी, वारी कला और कंधई क्षेत्र के करमाही गांव में भी आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान हुआ। वहीं एक हार्वेस्टर के जलने की भी सूचना सामने आई है। कई स्थानों पर फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंच सकी, जिससे ग्रामीणों को खुद ही आग बुझाने का प्रयास करना पड़ा। इस अग्निकांड से किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।